Good morning, class. How are you all? I hope you all are well. This is your English period. So today I am going to tell you a story. Okay? मैम आपको एक स्टोरी सुनाएगी. The name of the story is The Proudy Rose. एक प्राउडी रोज. कैसा रोज है? प्राउडी है. प्राउडी कौन सा होता है? जो अपने पे बहुत ज़्यादा अभिमान करते हैं, जो बहुत ज़्यादा अपने ऊपर घमंड करते हों, यानी बहुत घमंडी हो और अपने आप को ही सब कुछ समझते हों. ठीक है? तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट द स्टोरी द प्राउडी रोज. लेट्स स्टार्ट. Once upon a time there was a beautiful rose plant in a garden. एक टाइम की बात है, एक बहुत ब्यूटीफुल सा रोज प्लांट था एक गार्डन में. One rose flower on the plant was proud of its beauty. उनमें से जो एक फ्लावर था वो बहुत ज़्यादा प्राउडी हो गया था. उसको लगता था उससे सुंदर तो कोई है नहीं, तो वो अपनी ब्यूटी के लिए बहुत प्राउड फील करता था और घमंडी हो गया था. However, it was disappointed that it was growing next to an ugly cactus. But वो बहुत ज़्यादा दुखी था कि उसके बगल में एक अगली यानी गंदा सा कैक्टस रहता था. कैक्टस क्या होता है? जिसमें कांटे लगे होते वाला प्लांट होता है ना, उसे हम कैक्टस बोलते हैं. ओके, सो वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड था, बहुत ज़्यादा परेशान था, गुस्सा हो रखा था वो कि मेरे बगल में इतना अगली कैक्टस क्यों है. Every day the rose would insult the cactus about its look, but the cactus stayed quiet. रोजाना जो रोज था वो इंसल्ट करता था कैक्टस को कि तुम कितने गंदे हो. वो उससे क्या कहता था कि तुम बहुत गंदे हो. All the other plants in the garden tried to stop the rose from bullying the cactus, but the rose was too swayed by its own beauty to listen to anyone. जितने भी प्लांट्स थे गार्डन में, उन्होंने बहुत ट्राई किया कि रोज को रोक सके कि वो कैक्टस को बुरा भला ना कहे. बट रोज जो था वो अपनी खूबसूरती में कुछ ज़्यादा ही खुश था और वो किसी की बात नहीं सुन रहा था. One summer a well in the garden dried up and there was no water for the plants. एक समर में यानी गर्मी के टाइम पे जो वेल था जो कि गार्डन में था सूख गया और उसमें जो प्लांट्स होते हैं उसमें पानी देने के लिए कुछ बचा ही नहीं. The rose slowly began to wilt. धीरे धीरे जो रोज था वो मुरझाने लगा. The rose saw a sparrow dip its beak into the cactus for some water. रोज ने देखा कि जो एक स्पैरो था यानी चिड़िया थी, उसने अपनी बीक को यानी चोंच को कैक्टस के अंदर डाला ताकि वो उसमें से पानी पी सके. The rose then felt ashamed for having made fun of the cactus all this time. तो जो रोज था उसको फिर शर्म आई कि वो कितने टाइम से कैक्टस का मजाक उड़ा रहा था. उसे खुद पे शर्म आने लग गई. But because it was in need of water, it went to ask the cactus if it could have some water. क्योंकि रोज को पानी की ज़रूरत थी, इसलिए वो कैक्टस के पास गया ये पूछने क्या उसे पानी मिल सकता है. द काइंड कैक्टस एग्रीड. जो कैक्टस था वो बहुत काइंड था यानी दयालु था, तो उसने उसकी बात मान ली. एंड दे बोथ गॉट थ्रू समर एज फ्रेंड्स. और वो दोनों पूरी समर एज अ फ्रेंड रहे. With this, a story and here. The moral of the story is never judge someone by the way they look. हमें कभी भी किसी को वो कैसा दिखता है इस बेस पे जज नहीं करना चाहिए.
हमें नहीं सोचना चाहिए कि कोई इंसान अगर दिखने में सुंदर नहीं है तो वो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है वो बहुत काइंड हार्टेड हो, बहुत ज़्यादा अच्छा हो, और हो सकता है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी हो। इसलिए हमें सिर्फ सामने से देख कर के बाहर से वो कैसा है, हमें उसे कभी जज नहीं करना चाहिए। आई होप यू लाइक दिस स्टोरी। With this, a class end here. I will see you the next time. Till then, stay home, stay safe.